जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकार पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंभार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सद्भावान्तरच्यते। उत्तम संयम धर्म गाथा पढ़ो। मुनिराज के संयम होता है। प्राणी संयम भी और इंद्रिय संयम भी, लेकिन मुनिराज के प्रचुर होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के बिल्कुल भी संयम होता नहीं। उसका नाम ही अविरति है। संयम धारण करने की चटाचटी तो रहती है, लेकिन कर सकता ही नहीं, क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है, बढ़ने में टाइम लगता है। एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है। देखा किसी बच्चे को कि पैदा होते से चलने लग जाए, लेकिन बच्चा है कि नहीं आदमी का, पशु का भी होता है, देव के नहीं होता है, नारकी के नहीं होता है। इसलिए पशु हो कि मनुष्य हो, उनका बच्चा होता है, वो क्रम से बढ़ता है। बाबूजी है तो अविरत सम्यक दृष्टि के संयम हो सकता ही नहीं। और ज्ञानी के अज्ञानी किस बल पे ज्ञानी? हाँ बोले जाओ। श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञानी कहा। ऐसा क्या हो गया श्रद्धा में जो ज्ञानी कह दिया? ये क्या होता है? वो तो ज्ञान का काम है, श्रद्धा का काम नहीं है। खाए पे खुद कौन है, कैसा है? ऐसी श्रद्धा हो जाती है तो इतने में मोक्ष मार्गी और मोक्ष की गारंटी है उसकी है? मोक्ष मार्गी है कि नहीं अविरत सम्यक दृष्टि है? क्या स्वीकार हो गया? क्या स्वीकार हो गया?
कैसे हो गया? श्रद्धा से हो गई। तो श्रद्धा, खाली श्रद्धा से क्या होता है? भावलिंगी संत कहते हैं कि मेरे को व्यसन हो गया है। काय का व्यसन हो गया है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं, ऐसा मेरे को व्यसन हो गया है। और बनारसी दास जी कहते हैं कि मेरे तो साथ ही व्यसन चल रहे हैं, और सम्यक दृष्टि। बनारसी दास जी के 9 पुत्र हुए, पुत्र पुत्रियां, 9 पुत्र हुए, लेकिन सबके सब मर गए। अब आखिरी टाइम आया कि इनका प्राण काय में अटक रहा है, देह नहीं छूट रहा है, तो सब बातें करें कि भाई इनके परिवार वालों को बुलाओ। कौन परिवार? या तो जितने थे, हमारे 3 ब्याह हुए उनके, और तीनों के बच्चे हुए, और सब शांत हो गए, रहे ठूठ के ठूठ। अब आखिरी टाइम पे वो बोले कि भाई जब मेरे है ही नहीं कोई बच्चे नहीं, तो काय का मोह उसमें अटकेगा मेरा? तो काय में अटक रहा है मोह कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह है। तो अविरत सम्यक दृष्टि के अभी कुछ नहीं चाहिए क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि, कुटुंब परिवार, कमाना खाना पीना, विषय कषाय, ब्याह शादी सब तो करता है, तो इच्छा लीला ही करता है क्या? सोचने दो थोड़ी देर, जल्दी मत करो। कौन बताएगा? अविरत सम्यक दृष्टि के इच्छाएं होती है कि नहीं होती है? जब मुनिराज की होती है, भावलिंगी संत की होती है, तो चौथे गुण स्थान में इच्छा नहीं होगी? हाँ, इच्छा रहित तो आत्मा है, दृढ़ स्वभाव, और परिणति में अनंत अनुबंधी की इच्छा नहीं है, बाकी सब इच्छाएं चलती है। ये 2 अपेक्षा से चलेगी गाड़ी। तो भी जो संयमी है, खाली व्यवहार संयम हो, उसको अज्ञानी कहते हैं। खाली व्यवहार होने से, खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, भक्ति करो, शास्त्र सुनो, इससे क्या होगा? ये तो पुण्य भाव है, और पुण्य भाव को जहर कहा है जिनवाणी में। यही कड़क लगती है बात, हजम हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और जगह की जगह अमृत मानता रहे तो अज्ञानी रहेगा, और परिणति में नहीं हो तो अज्ञानी रहेगा। बड़ी आफत है। क्यों? वह बता देगी। ये बात है, काय से भेद ज्ञान नहीं हुआ? दोनों से। तो पुण्य पाप के भाव भी होते हैं ज्ञानी को, और अर्धेरे के प्रत्येक राग भी बहुत होता है। फिर कैसे कह दिया कि मनवा बेपरवाह? सुख बुद्धि नहीं है, ये तो सत्य बात है। और सुख बुद्धि नहीं हो, खूब ब्याह शादी करो, खूब खाओ पियो, खूब व्यसन करो, ऐसा? दिखाई देता है पर नीरस है सब।
ये बात सत्य है कि निरस्त है, विरक्त है। सम्यक दृष्टि विरक्त हो गया है, क्योंकि उसको सर्वोत्तम पदार्थ जगत में आत्मा मिल गया है, और आत्मा का स्वाद के सामने ये 5 इंद्रिय का विषय और कषाय होते तो हैं पर्याय में, लेकिन उसको सुहाता नहीं है, बाहर में नहीं दिखेगा। अंतर आत्मा ही ये बात अंदर की समझेगा, बहिरात्मा नहीं समझ सकता है। समझे तो बहिरात्मा नहीं, तो अंतरात्मा हो जाएगा। इतना ही समझना है जीव कि ये कैसा धर्म है। संयम धर न सके, लेकिन संयम धारण की चटाचटी तो है। अर्थात पंडित भागचंद जी थे, नाम सुना होगा। तो ज्ञानी के पाप का उदय भी बहुत होता है और पुण्य का उदय भी होता है। उनके इतना पाप का उदय था कि सुबह खाने का पैसा नहीं था। ईशागढ़ के थे, बीवी भी थी और बच्चे भी थे, 2 बच्चे और बीवी भी, और भूखे प्यासे बेचारे, क्या करे। आपका उदय ज्ञानी को नहीं होता है क्या? तो ऐसा थोड़ी होता है कि दरिद्री हो, बाहर का पैसा नहीं हो तो अज्ञानी है, ये परिभाषा नहीं है। अब भूखे प्यासे गांव छोड़ करके कहीं करेंगे काम, इसलिए छोड़ करके ईशागढ़ आए। ईशागढ़ के तो थे, पास के गांव में आए। स्वाध्याय चल रहा था वहां, जहां जूते पड़े रहते वहां जाके बैठ गए वो आखिरी में। वो तो मगन हो गए जिनवाणी सुनने में। कहीं भी जिनवाणी चलेगी तो स्वर्ग के देव भी आते हैं सुनने के लिए। जिनवाणी ऐसी चीज है। भजन बोला हमने, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, 3 लोग के निगोस लगा के सिद्ध भगवान तक की बात आ गई इसमें। एक पाप, एक पुण्य, एक राग हरणी। इतने सभा में सब तूफान हो गया कि ये तो पंडित भागचंद जी का भजन है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसकी सुगंध सब जगह फैल जाती है। तो सब समझ गए तो कि भागचंद जी के सिवाय कौन लिखेगा इतना भजन, ये सब बात। उन्होंने कहा कि भाई अभी बच्चे भूखे हैं, घरवाली भूखी है, 2 दिन से भोजन ही नहीं कर पाए हैं, तो ये तुम कि आप तो यहां प्रवचन करो कि मैं जिनवाणी बेचता नहीं हूं, मान कषाय के लिए नहीं है जिनवाणी, मेरी आत्मा के लिए है। इसलिए मैं जो है समाज के पैसा लेकर के और मैं नहीं करूंगा जिनवाणी स्वाध्याय। वो कैसा हम समाज वाले व्यवस्था कर देते हैं तो क्या वो पैसा नहीं लूंगा मैं एक भी, तो फिर खर्च कैसे चलेगा? कि नौकरी करूंगा, समाज के पैसे से जिनवाणी नहीं दूंगा, नौकरी करूंगा, और जब तक मेरा मन लगेगा यहाँ मोह नहीं बढ़ेगा तब तक तो रहूंगा, और फिर छोड़ के चल दूंगा। ऐसा ही हुआ, 6 महीने तक तो रहे और दुकान खूब चलने लग गई। उनसे कहा कि आप यहाँ रहो, तो अब नहीं रहूंगा मैं, मेरा मोह बढ़ गया यहाँ, तो मोह ही तो शत्रु है मेरे, तो मेरा मोह बढ़ रहा है यहाँ पे, तो मैं नहीं रहूं। फिर ऐसे कैसे चले गए, उनने परवाह नहीं की। कठिन हो गई बात। इसलिए कोई ज्ञानी के पास पैसा नहीं है तो अज्ञानी है ऐसा नहीं है, और करोड़ अरबोपति हो ज्ञानी हो गया हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए एक भजन अभी बोला था
पाप उदय, एक बहन ने भी बोला था, बहुत बढ़िया था, उसको रोक दिया बीच में। इतना बढ़िया भजन था कि कुटुंब परिवार में तो उलझा हुआ है। कौन सी बहन ने बोला था? कितना बढ़िया भजन बोला, मेरे तो मजा आ रहा था। 2 लाइन बोलना जरा। यहाँ स्वार्थ के सब रंग देखें, सब स्वार्थ के टोले हैं यहाँ सारे जगत में। फिर अपना बेटा ही, क्या बात करते हो? वो भी स्वार्थी है क्या? कौन मानेगा ये बात? उसको दिखे हाथ पांव चल रहे हैं बाप के, जब तक तो ठीक है, नहीं चलते हो तो। एक किस्सा ऐसा बना है कि वो बहू रानी जो है, अगर बाप का देखती है उसके पति का कि इनको बाप का प्रेम है, तब तक तो वो प्रेम करना पड़ता है। और जहां बाप का प्रत्येक बच्चे का प्रेम नहीं है, तो ऐसा किस्सा हुआ कि उसने देखा कि पहले तो कमरे में भोजन कराते थे, फिर बाहर कराने लग गए, फिर एकदम बाहर कर दिया, और फिर बेमन से चाहे जो परस दो, कोई परवाही नहीं करे। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। जब बच्चे को प्रेम नहीं है बाप का, तो बाकी बहू को क्यों होएगा? बना हुआ किस्सा है बाबू जी, है? इस जमाने में बहुत कुछ हो रहा है, आप कह रहे हो तो सही हकीकत बात है। हकीकत है ना ये, है? जेनी की बात कर रहे हैं। जेनी की कोई छाप लगी क्या? जेनी उसको कहते हैं जिसको 6 आवश्यक चलते हो बराबर, और जिन्हें भगवान का भरपूर प्रेम हो, और अंदर आत्मा सुनने में प्रसन्न हो, सुनाने में नहीं, सुनने में प्रसन्न हो, उसको जेनी कहते हैं। रात्रि भोजन चले, बाजार का चले, होटल का चले, काहे का जेनी? वो कोई पानी छना हुआ है? पानी छना हुआ जेनी पीता भी है क्या? हम लंदन गए तो हवाई जहाज पे हमसे कि पानी पियो, और तुम्हारे यहाँ का पानी कैसे पिया? फिर क्या करें? हमने कहा वो लाओ जूस ला दो, जूस। तो जूस पिया हमने, तो हमने कहा अच्छी बात है। अब वो कितने गिलास पिएंगे? तुम तो लाए जाओ, हम तो पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे यहाँ का। पापा बहुत भूले हैं, जेनी ऐसा नहीं होता है, सम्यक दर्शन बिना जेनी होता ही नहीं। वो उसको जिनराज का ही प्रेम नहीं हो, व्यवहार का ही ठिकाना नहीं हो, वो निश्चय की तो बात कहां से है उसके पास? संभव ही नहीं है ना। उसका व्यवहार से मालूम पड़ जाता है। लक्षण जैनी का लक्षण है, रात्रि भोजन नहीं करेगा, जैनी का नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, कितने सारे लक्षण है उसके। और लक्षण पाया जाएगा तो जैनी है, नामधारी जैनी से नहीं काम चलता है। थोड़ी कड़क बात है बाबूजी। फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरा तो मुंह बढ़ रहा है, ऐसा कैसे ही छोड़ करके, और फिर चले गए। नहीं लिया उन्होंने। फिर अगले गांव गए। अब वहां क्या करें? यहां मेरा मुंह बढ़ रहा है, मेरे तो मुंह का दुख है, अब मैं नहीं रहूंगा यहां। दिगंबर मुनिराज का कहना है कि भाई व्यसन मेरे को हो रहा है। काहे का? कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बिगड़ मैं नहीं रह सकता हूं, मेरे को व्यसन हो गया है। तो व्यसन तो मत में बहुत खराब शब्द है। अरे के साथ ही व्यसन होते हैं। दूसरे की बुद्धि को परखना वेश्यागमन है ये, इतनी बड़ी भूल है ये। आप दूसरे की बुद्धि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, और ज्ञानी है तो भगवान का भगत होएगा, देवसासुर की पूजा में भक्ति करेगा, लक्षण तो होए।
और ये होने के बाद भी भाव भाषण में नहीं आया, अनुभूति में जब तक जनी का बनता है, भाव जनी नहीं होता। इतना है कि द्रव्य जनी नहीं होगा तो थोड़ी जीव दया होगी उसको, इसीलिए जन कुल मिला है, नहीं तो मिलता ही नहीं। लेकिन अपनी दया हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि हो जाता है कि मेरे पाप भाव से पाप पुण्य दो संसारा, मैं जानन देखन हारा, तन संबंधी सब परिवारा, सोतन हमने जाना न्यारा, मोह उदय दुख का बड़वारा, पाप पुण्य उदय सुख होत अपारा, पाप उदय दुख का बड़वारा, और पुण्य का उदय होगा तो चक्रवर्ती इंद्र में सुख का बड़वारा बढ़ता ही चला जाएगा उसको, क्योंकि अनंत भगवान के प्रत्येक का भक्ति भाव बहुत बड़ी बात है। इससे सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है चक्रवर्ती इंद्र का, कोई मामूली बात नहीं है। दिन भगवान के दर्शन में आ गया, जीव पूजन में आ गया, ये बहुत बड़ा काम करता है वो। लेकिन पुण्य पाप दो ही संसार है, तो फिर आप क्या करते हो कि पुण्य पाप का भाव का भी जानने वाला हूं, उसके फल का भी जानने वाला हूं, मैं इसका करता हूं, मैं उसका करता हूं, पर्याय अपेक्षा से करता हूं, द्रव्य अपेक्षा से नहीं हूं। पर्याय से पामर हूं मैं, मुनिराज भी कहते हैं, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से प्रभु हूं। इतना बैलेंस रखने वाला जीव जैनी होता है, भाव जैनी हो जाता है। उसको मौका है, क्योंकि ये बातें जिन मंदिर में आएगा, पूजन में आएगा तो पूजन में मिलेगी, स्वाध्याय बैठेगा तो स्वाध्याय मिलेगी, चर्चा करेगा तो उसमें बात आएगी कि नहीं आएगी। अब होश में नहीं आए तो क्या करें, होश में आ जाए तो समय दृष्टि हो जाता है। क्योंकि यहां तो जैन धर्म में तो आत्मा उपादेय कहते भगवान, जिनराज में जीवों के अंतर ही नहीं है। पूरा अनादि अनंत आनंद का घनपिंड परिपूर्ण परमात्मा अनंत अनंत गुणों की खान भगवान ने की बात है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है द्रव्य दृष्टि होना। अब आगे देखो, तो जिसका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ हो, जो ईर्षा ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां होती है। होगी ही व्रति, देश व्रति होते से ही, देश व्रत चालू होने से समितियां चालू हो जाती, व्यवहार भी और निश्चय भी। और मुनिराज के तो दोनों होगी। अविरत समय दृष्टि के एक भी नहीं होती है, लेकिन प्रतीति है कि आत्मा हूं मैं, इसलिए ज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी क्यों है कि उसको अपनी आत्मा का विश्वास ही नहीं बैठता है, कितने जिनवाणी समय के बाद भी नहीं बैठता है। पुण्य भाव करे जाओ, पाप भाव करे जाओ, भाई इसमें डूबता रहता है, 84 लाख नहीं भटकता है, कोई शरण नहीं है। बाद भी सुनने को मिलना महाभाग्य है। ये अति पुण्य उदय जब पाया, जब तुम्हारा दर्शन पाया, अब तक तुमको भी न जाने दुख पाए, निज गुण हाने पाए अनंत दुख, अब तक जगत को निज जानकर। ये तो भजन बहुत एक से एक जोरदार है। यहाँ जो सुबह महिलाएं बोलती है ना भजन, एक से एक जोरदार, नया नया आता, मौका देना चाहिए। जिसने एक बार बोल दिया उससे दूसरी बार नहीं बोलवाना, फिर दूसरे को मौका दो। महिला है, जिनवाणी सुनते हैं, बैठते हैं, मंदिर आते हैं, तो छोटी ताकत नहीं है इनकी। इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी के गंधरादि देव संयम धर्म कहते हैं। त्याग है ना, अपनी परिणति की कषायों का त्याग हुआ है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का त्याग हो गया, संजलन कषाय रह गई, वो भी नहीं रहेगी तो अरम भगवान हो जाएंगे। अपनी परिणति में चल रही है, कर्म बन रहे हैं, उदय आ रहे हैं, इसलिए दूसरे को तो दोष देंगे नहीं। मुनिराज में कितने उत्सर्ग आते हैं, कितने आते हैं छोटा सा है?
22 परिचय ये उपसर्ग है, लेकिन उसमें धैर्य रखते हैं, श्रद्धा से, ज्ञान से, अंश में चारित्र से विचलित नहीं होते हैं। इतना चारित्रवंत है वो, देह की ममता टूट गई ना। एक कथा तो सम्यक दर्शन में टूट गई थी, तो वो इतने मजबूत हो गए, परिणति में इतनी ताकत पकड़ गए कि वो कैसा भी उदय आओ, लेकिन वो श्रद्धा से, ज्ञान से और अपने चारित्र की परिणति से विचलित नहीं होते। और नियम है कि जंगल में ही रहते हैं, ये बात भी समझ जाओ तो अज्ञानी नहीं रहेगा। वो दिगंबर वन बसे, अब उनको परिवार में क्या काम है, काय के लिए रहेंगे यहाँ। जब कपड़ा ही नहीं रखते हैं, कुछ चाह लंगोटी की भी दुख देती है तो वो भी नहीं रही, और आत्मा के आनंद में प्रचुर भोग कर रहे हैं, जंगलवासी ही होते हैं। इतना भी समझ जाओ ना तो समाज के सब झगड़े में निपट जाएंगे सब। ये नहीं समझने से झगड़े हैं सब। मंदिर में आनंद भोगने की जगह झगड़े चलते हैं तो क्या मंदिर रहा ये? क्या तो बच्चे सीखे, क्या कोई सीखे आने वाला। या एक जगह तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। एक जगह मैंने जिन मंदिर, वो भी दिगंबर जिन मंदिर, यहाँ झगड़े नहीं होते हैं। यहाँ तो जीव को वात्सल्य मिलना चाहिए। पहले दिन आया तो भी वात्सल्य मिलना चाहिए। जीव प्रेम का भूखा है। बाहर में भी कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। इतना प्रेम चाहिए जीव को। तो प्रेम तो राग है जबरदस्त, तो वात्सल्य बिना स्वार्थ का। और यहाँ मिलना ही चाहिए हर जीव को। हर जीव के आने वाले की भी जवाबदारी है। जीव क्या करता है कि उसको मान कषाय की पुष्टि हो, वहां तो दान चाहे जितना दिला दो। वात्सल्य देना हो तो वो किसी की तारीफ करने में उसको करोड़ रुपए खर्च करो ना, इतना दुख होता है। देखो मूर्खता की सीमा। जगत में अनुमति कहते हैं कि प्रेम मिलेगा वो घर में शांति रहेगी, प्रेम मिलेगा तो घर चलेगा, प्रेम मिलेगा तो घरवाली भी प्रेम से बात करेगी। अगर धुतकार मिली, उसकी तारीफ नहीं करी तो बिगड़ेगा। वात्सल्य बहुत बड़ी बात है और हर ज्ञानी के परिणति में वात्सल्य पाया ही जाएगा। ये लक्षण है उसका। वो जीव की तारीफ ही करेगा, कम से कम सबकी जीव मात्र की करेगा, लेकिन जिनवानी तक आ गया वो तो महावात्सल्य का पात्र हो गया है। भावार्थ, जब तक दया से चित्त भीगा न होगा तब तक क्या होएगा? निश्चय दया और व्यवहार दया दोनों लेना है। जीव मात्र की दया और साधर्मी की दया तो वात्सल्य भरी होना। जब तक दया से चित्त भीगा नहीं होगा तब तक ईर्ष्या, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा आदि समितियां, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां होती हैं। 3 गुप्ती होती है, मन वचन काय गुप्ती। जिसमें जीव का अहित हो वो वचन कोई भी ज्ञानी के मुंह से नहीं निकलेगा। अगर वो कुछ डांटेगा भी तो उसका प्रयोजन उसके लिए उसका दोष बता के हटाने का है, उसको निर्लज्ज करने का नहीं है। इस ढंग से कहेगा कि उसको बुरा तो नहीं लगे, लेकिन बिन जाने ते दोष गुणों को कैसे तो तजेगा और गुण को कैसे ग्रहण करेगा। तो पाप भी दोष है, पुण्य भी दोष है, अब क्या करें? तो ये रहो पर्याय में। लेकिन जिसके ये दो चल रहे हैं वही तो ज्ञानी बनता है। तो कैसे बनेगा कि उसको वात्सल्य मिलेगा,
और हर ज्ञानी वात्सल्य लुटाएगा ही लुटाएगा। इसी को 16 ज्ञान भावना कहते हैं। और रोज भाएगा, भगवान की पूजा करेगा तो 10 लक्षण पर 20 दिन तक, तो 1 महीने 16 ज्ञान भावना चलती है। 10 धर्म तो 10 दिन चलेगा, और धर्म तो 10 ही है, वो तो पुण्य है। तो ऐसे ही पुण्य होता है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, नींद आ रही है यार? नहीं, अगर यहां बैठे हो तो जागृत हो, और मन दुकान पर चल रहा हो, बच्चे पर चल रहा हो, किसी पर भी चल रहा हो, तो यहां नहीं बैठे हो। ये जवाबदारी जीव की है। मिथ्या दृष्टि है वो, उसको एक अक्षर आत्मा का मालूम नहीं। जैन नहीं है, द्रव्य जैन नहीं है, भाव जैन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो अनादि का सोया हुआ जीव जाग जाता है। छोटी बात है दिगंबर जैन मंदिर, ये कोई श्वेतांबर मंदिर नहीं है। अवर्णवाद, भगवान का अवर्णवाद कर दिया, पूरा गजब कर दिया। तो राजा बना दिया भगवान को, परिग्रह रख दिया, केसर लगा दिया। ये क्या है? अरे भगवान को तो छोड़ो। दिगंबर जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है। 20 पंथी में थोड़ा हो गया है, लेकिन वो शास्त्र यही पढ़ते हैं, इसलिए कभी भी समझ जाते हैं, और कई समझ गए हैं। श्वेतांबर भी समझ, अभी तो 5 लाख मुमुक्षु हो गए सारी दुनिया में, सारी तरफ, और खूब तत्व चर्चा चलती है, खूब पूजन होती है भगवान की, खूब भक्ति होती है, खूब साधन वात्सल्य होता है। ये सब होना ही चाहिए ना। जहां जिनवाणी चलेगी सत्य, वहां सब मिलेगा बांधना। और जिनवाणी भले ही पहली बार आ जाए तो भी पलटता है जो, ऐसा जिनवाणी का अतिशय ऐसा है। क्योंकि पुण्य को ही है कहेंगे तो एकदम जागृत होता है, पुण्य को उपाधि के दिया तो मर जाएगा, वो मरे हुआ है पुण्य में। यही सुनने को मिलेगा, पाप तो जहर है, पुण्य भी जहर है, मर जाएगा जीव, उपाधि मानेगा तो घोर संसार भटकेगा। ऐसा सुनने को मिलना चाहिए जीव को, तो जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा, डूब जाएगा। तो पुण्य के फल में तल्लीन है। भावार्थ, जब तक दया से चित्त भीगा न रहेगा, क्रिया, भाषा, ऐष्णा आदि समितियों का पालन न किया जाएगा, और समस्त जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग न किया जाएगा, तब तक कदापि संयम धर्म नहीं कर सकता। और ये 5वें गुण स्थान में देश संयम होता है, और मुनिराज के सकल संयम होता है। 4थे गुण स्थान में संयम होता ही नहीं, और पूज्य गुना भी होता नहीं 4थे गुण स्थान वाले को। जब तक दया से चित्त भीगा नहीं रहेगा, ये तो हो गया। अगली गाथा, संयम धर्म। संयम धर्म के उत्तरोत्तर दुर्लभता गाथा पढ़ो, टाइम कम है बहुत।
अर्थात संयमियों की खूब प्रशंसा करना चाहिए। देश संयमी हो, पंचम स्थान 11 प्रतिमा, उनकी भी प्रशंसा करना चाहिए। और जो सकल संयमी हो मुनिराज, उनकी भी खूब करना चाहिए। अपने से नहीं बनता है तो इनकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, विनय तो कर सकते हैं कि नहीं? इतने ज्ञानी हो जाएगा। इनकी विनय पैदा हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। विनय महाधार्य जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। सखी इसलिए कहा कि इनके पास जाएगा तो उसको खूब आत्मा की बात भी मिलेगी और व्यवहार की बात भी मिलेगी और वो फॉलो करने लग जाएगा। अगर अति विनयवंत होगा तो मैं ही बड़ा हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया हूं, इससे नहीं चलता है। उसमें विनय आना चाहिए, विनय बढ़ना चाहिए खूब। ये व्यवहार है और निःशुद्धात्मा की विनय हो तो निश्चय है, नहीं तो उधर ही उधर डूब जाए तो आत्मा रह जाता है। आत्मा की बात करे, विनय है नहीं तो व्यवहार का ही ठिकाना है, तो निश्चय भी नहीं है। आचार्य कहते हैं, अब देखना जरा, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है और उसमें दिगंबर जैन धर्म मिलना तो महादुर्लभ में दुर्लभ है। और फिर संयम धारण करना, देश संयम, वो भी महादुर्लभ है। और सकल संयम धारण कर लो, वो भी महादुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ में दुर्लभ सम्यक दर्शन है कि जीव बंधा ही नहीं है, मुक्त विराजमान है, अनादि अनंत चैतन्य देव। दुर्लभ में दुर्लभ सम्यक दर्शन है। खाली जीव को अपनी आत्मा की श्रद्धा, 6 द्रव्य की श्रद्धा हो जाए, स्वतंत्रता की हो जाए, आप ज्ञाता हो, कर्ता नहीं हो सकते। और मानता कि मैं करता हूं, केवल ज्ञानी को बिल्कुल नहीं मानता कि भगवान ने जो जो देखी वीतराग ने, ये मानता नहीं है। पहले गुणस्थान में बिल्कुल नहीं मानता ये बात, सुनता ही नहीं है कि केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा कि नहीं। 100 जन्म पहले अपना जीव कहाँ था, 18 नाते तो जिनवाणी बताती है। जो स्त्री माँ बन जाती है, माँ स्त्री बन, अगले जन्म में बहुत 18 नाते होते हैं। सुना कि नहीं 18 नाते? सुना? क्यों? देखो, आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों का मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। बाकी अनंत जीव पशु गति में, देव गति में, नारकी में पार ही नहीं है। मनुष्य पर्याय सर्वोत्तम पर्याय है, इसमें संयम धारण हो सकता है। बाकी 3 गति में, पशु में तो हो जाता है संयम, पंचम स्थान वाले बन जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के जीव को सम्यक दर्शन कब हुआ? हाथी की पर्याय में। माहिर भगवान को कब हुआ? तो जो हाथी और शेर के पर्याय में भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने को आत्मा नहीं मान सकता, अपने को अनादि अनंत नहीं मानेगा। मैं मर जाऊंगा, ये कैसे रटन है? मरता ही नहीं। जो कभी उसको इतना मनवाना चाहते कि तुम मरता ही नहीं भाई, अनादि अनंत विराजमान है देह में, आत्मा है तुम, देह थोड़ी है। मल मूत्र का ढेर अनित्य छूट जाने वाला, ये आत्मा होता है क्या? और खुद ही आत्मा है। लेकिन ये बातें सुनना बहुत कठिन मिलेगी जीव को। मनुष्य पर्याय कठिन है, बहुत मुश्किल से मिल गई है, इसका फायदा उठाना चाहिए। खाली कुटुंब परिवार धन लोभ में डूबना नहीं चाहिए। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसी धुन लगा देना चाहिए। अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, कितनी बढ़िया स्तुति है वो जिनवाणी की। अकेला ही हूं मैं, कौन साथ में है? तो आचार्य कहते हैं प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों का मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। वहां भाग्य से काक तालीम न्याय से कनक कैसे आ गया मनुष्य पर्याय में।
कोई दया के भाव कर दिए होंगे, और फिर दिगंबर धर्म मिलना तो महादुर्लभ है। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाए तो उत्तम ब्राह्मणादि जाति मिलना अति दुर्लभ है। ब्राह्मण बनना ही दुर्लभ है। इसको उत्तम जाति कहते हैं। अन्य मत में ब्राह्मण को भोजन करा दो तो अपने पुरखों को पहुंच जाएगा। बाप मर गया हो तो वो ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य होता। नहीं सुना? सुना के है? हाँ, श्राद्ध मनाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मण को जिमा दिया, ये उत्तम माना जाता है अन्यमति में। तो वो जो है वहां पहुंच जाएगा बाप के पास। यहाँ भले ही बाप को नहीं पूछे, लेकिन अब यहाँ का संस्कृति ऐसी है यहाँ की कि बाप तो सबसे बड़ा गुरु तो माँ बाप ही होते हैं घर में। इससे बड़ा कौन? थोड़ा बच्चा ज्यादा पड़ जाता ना तो माँ बाप की इज्जत छोड़ देता है। मैं बड़ा हूं, बाप ने क्या कमाया? मैंने कमाया सब, मेरे को सब याद है। उसकी अकल बढ़ती चली जाती है। बाप को गेलिया समझता, फिर वो गेलिया शब्द कठिन हो गया। इकबाल का शेर है ना? इकबाल का शेर है, हम वो कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटे बाप को भक्ति समझते हैं। ज्यादा पढ़ गया ना तो बाप को समझेगा कि मूर्ख है, इनने क्या करा, हम ज्यादा जानते हैं। अरे भैया, गुरु पहला गुरु तो माँ बाप ही होते हैं। अब इसको ये कैसे समझ में आए? दिगंबर जैन धर्म मिलना महादुर्लभ है। महावीर भगवान की प्रतिमा के दर्शन होना, उनके पंच कल्याण में खूब जोर से ताकत लगा के भक्ति भाव में आना, जन्म जयंती मनाना महावीर भगवान की कितना दुर्लभ है। देखो अनुमति को वहां दुर्लभ है ये दिगंबर जैन। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आदि में पैदा हो जाए तो वो श्राद्ध आदि करेगा और ऐसे ही समझेगा कि यहाँ खिलाओ तो वहां पहुंचेगा उसके बाप के पास। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाए तो उत्तम ब्राह्मण आदि जाति मिलना अति दुसाध्य है। यदि किसी प्रकार देव योग से उत्तम जाति भी मिल जाए तो अनंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। मंदिरों में भी जिनवाणी मिलना महादुर्लभ हो गई है। और कुगुरु से ठगाता बुरी तरह से जीव, उसको पहचान ही नहीं होती है कि सच्चे गुरु क्या होते हैं और खोटे गुरु क्या होते हैं। जो अनंत भगवान को ही नहीं पहचान पाए तो देव को गुरु को क्या पहचानेगा? बहुत दुर्लभ है। अगर मान लो कि मिल जाए, अनंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। यदि उसके सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए, कभी बैठ गया पोजीशन में जिनवाणी सुनने को मिल गई, सौभाग्य मिल गया उसको, और उसमें आत्मा ही परमात्मा है, निश्चय की बात मिलना, ये तो व्यवहार में डूब जाता है तो, और समझता हमने बहुत धर्म कर लिया सब। 10 दिन तक एकासना करा, उपास करा, हमने बहुत कर लिया। भाई बहुत गलती किया, तुम क्या करोगे? इसमें क्या धर्म हो गया? खाली अपने आप को बड़ा मानना है, मनवाना है उसको। उपवास करे तो 10 जने सातानी पूछे तो उपवास क्या करा? फिर पूछने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे जिसने उपवास करा हो ना उसको पूछना चाहिए, जरूरी है। वो व्यवहार की बात है, क्या करना चाहिए? उसके मन में नहीं आना चाहिए। ये उसकी जवाबदारी है। आप तो पूछो, आप तो 2 टाइम खा रहे हो, हरी खा रहे हो, सब तो कर रहे हो पोजीशन के पर्व में। जिन्हें एकासना भी करा है उसको पूछना चाहिए ना। और उपवास कराओ तो साता पूछो ना भाई, उसका सम्मान तो करो। आगे अपने को काम प्रेरणा मिलेगी उससे। हाँ, प्रेरणा मिलेगी उससे, व्यवहार की तो मिलेगी,
और अगर वो समझदार है तो निश्चय की बात भी कर लेगा, क्योंकि टाइम जिनवानी पे देना ही पड़ेगा ना उसको। ऐसा थोड़ी कि सोता रहेगा दिन भर। कितनी बुरी लग रही बात है मऊ वालों को, नहीं लग रही है? तो अपने हित की बात है। टाइम भी हो रहा है, मैं क्या करूं, है ना? 5 मिनट है कि नहीं है ना? महान लोग की सौभाग्य से मनुष्य भी हो जाए तो संसार में अधिक जीवन भी मिलता है, और यदि अधिक जीवन भी मिल जाए तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अति कठिन है। आत्मा को आत्मा मान ले, आत्मा सुनने को मिल भी जाए तो मानना बहुत कठिन है। और अगर सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए तो संयम के बिना वे स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल को देने वाले नहीं हो सकते। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय बहुत जरूरी है। जो स्वर्ग मोक्ष तो चाहेगा, स्वर्ग जाएगा, और उस काल में साथ भी सकेगा आत्मा को। पुण्य के काल में अंदर समझदार है तो आत्मा की भी महिमा लाता जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम स्वर्ग आदि जाएगा और वहां फिर संयोग मिलेंगे। सर्वार सिद्धि में चला जाए तो वहां 33 सागर आत्मा ही आत्मा की बात करते हैं, और एक गुण की बात कर ली दूसरी बार वो गुण नहीं आएगा। ऐसे अनंत अनंत गुणों का खजाना है आत्मा, और वहां बात क्या करेंगे फिर? यहाँ से जो मुनिराज हुए ना भावलिंगी संत, अभी सब स्वर्ग में है, मोक्ष तो होता ही नहीं इस काल में। वहां सब इकट्ठे होते हैं और खूब चर्चाएं करते हैं आत्मा की। कुंकुंदाचार्य भी वहां मिलेंगे, अमृत चंद्राचार्य मिलेंगे, ये मुनिराज पद्मनंदी आचार्य भी वहीं मिलने वाले हैं अपने को। यहाँ प्रेम होएगा तो वहां भी चला जाएगा ना, व्यवहार का ठिकाना नहीं तो कहां से मिलेंगे? यही जिसको प्रेम नहीं जिमानी का मुनिराज का, तो वहां आगे जाके करेगा क्या? स्वर्ग में देवांगनाओं के साथ रमता रहेगा और सीधा नीचे जाएगा। फिर बहुत कठिन है। यदि किसी पुण्य के उदय से अखंड तथा निर्मल, ये अखंड इसलिए कहा कि अनंत काल चलता है सम्यक दर्शन। एक समय हुआ उसकी कमी अनंत काल खाएगा जीव। एक समय अपने को आत्मा मान लिया तो अनंत काल तक के लिए काम हो गया उसका। तो सम्यक दर्शन अखंड तथा निर्मल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए। अगर मान लो हो भी गया सम्यक दर्शन ज्ञान, तो संयम के धर्म के बिना वे स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल से देने वाले नहीं हो सकते। व्यवहार संयम होगा तो देवगति में मिलेगा, और वहां नंदीश्वर द्वीप जाएगा, पंचमेरु जाएगा, मानुषोत्तर पर्वत, उससे टकरा भी जाएगा तो भी छोड़ेगा नहीं, जाऊंगा मैं, फिर यहाँ के नया घेर धारण कर लेगा। ऐसे कितने किस्से हो गए हैं। तो अनादि मार्ग है दिगंबर जैन धर्म, ये आज का नहीं है, और अनंत काल तक यही धर्म चलने वाला है। सच्चा धर्म यही है। यदि किसी पुण्य से उत्तम से अखंड तथा निर्मल हो जाए तो मोक्ष रूपी फल के देने वाले नहीं हो सकते संयम बिना। इसलिए संयम सबसे अधिक प्रशंसनीय है। अतः संयमियों को ऐसे संयम की अवश्य रक्षा करना चाहिए। खाली निश्चय की बात सुनकर के ढीले नहीं पड़ना चाहिए। संयम धारण की सम्यक दृष्टि को चटाचटी तो रहती है, लेकिन कमजोर दशा है अभी, और ग्रस्त रहता है। पंचम स्थान से देश संयम होता है और मुनि राज के सकल होता है, लेकिन सम्यक दर्शन भी बहुत बड़ी उपलब्धि है जीव की। उत्तम तप धर्म द्वादश विधि सुखदाय, तो क्यों न करें निशक्ति सम। ये बात अब कल चलेगी। होता ही है असंयमी, लेकिन भगवान की श्रद्धा हुई ना, सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन संयम अभी नहीं हो सकता है। चौथे गुण, क्योंकि अनादि का मामला है, कई इच्छाएं चलती है, परिवार का राग है, स्त्री का राग है, खाने पीने का राग है, संज्ञाएं हैं 4, नेतुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सब चलती है ज्ञानी को।
चौथे स्थान में तो ब्रेक ही नहीं है उससे। पंचम स्थान में देश संयम। तो श्रद्धा तो सम्यक दर्शन हो कि मैं आत्मा हूं तब होगी ना, शरीर में हूं तो कैसे होगी? नहीं, संयम देना मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग तो मिलेगा। असंयमी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग ही है। उसको आत्मा का भान होने से आत्मा में स्थिरता का चालू हो गया मामला। जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वैसा काम करने लग गया अंदर में। वो कोई इसमें विषय कषाय में या पुण्य पाप में डूबा नहीं रहता है। होता तो है उसको विषय कषाय, लेकिन डूबता नहीं है, तैरता है। तो तैरने वाला तिर जाएगा कि नहीं? एक किस्सा आता है, नाव में बैठ गया, नाव वाले से मैंने पूछा कि भाई तुमको तैरना याद है? कि तैरना तो याद नहीं है। कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब तूफान आ गया, अब वो क्या तैरना याद है कि नहीं? कि साहब तैरना तो याद नहीं है। तो डूबेगा कि नहीं? नाव में तो बैठा था। तो पहला काम सम्यक दर्शन का कि जो छोड़ तो सही, पकड़ तो छोड़, पुण्य की पाप की वही नहीं छूटे जीव को। तो दुख है तो आगे दोनों, जहर है दोनों, तो वो उसको पकड़ नहीं छोड़े श्रद्धा में, तो कैसे तैरेगा? वो छोड़ दी, वो नाव चली जाएगी और पार हो जाएगा, तैरना याद हो गया तो।